आज दिल्ली में सांसद मंत्रियों की तिरंगा बाइक रैली निकली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत मंडपम पहुंचे और इस दौरान संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। ये रैली प्रगति मैदान के भारत मंडपम से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खत्म होगी। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी लखनऊ महानगर की ओर से बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो लखनऊ में आज तिरंगा यात्रा बाइक रैली सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम का आगाज होगा। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समेत अन्य विभागों के 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग से इन सभी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीएम योगी का युवाओं के लिए ये बड़ा गिफ्ट है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे के आसपास लखनऊ के लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर योगी सरकार ने एक बार फिर से बहनों को तोहफा दिया है। इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री रहेगा। साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि 17 अगस्त से 22 अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी, यानी कि 100% रोडवेज बसों को ऑन रोड किया जाएगा। गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर रूट पर सबसे ज्यादा बसों के फेरे लगेंगे। एक दिन में 1800 किलोमीटर तक बस चलाने पर 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि ड्राइवर कंडक्टर को मिलेगी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन लोड फैक्टर का आकलन कर रूट पर बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने सीएम योगी ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की मांग रखी। बैठक में सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2017 में प्रदेश में 8,364 किलोमीटर लंबे 48 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जबकि 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 93 हो गई। मुख्यमंत्री ने वाराणसी, मथुरा और अयोध्या का विशेष रूप से जिक्र किया और बताया कि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। कटेहरी विधानसभा के प्रभारी शिवपाल यादव होंगे। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मजवा विधानसभा सीट पर वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया। करहल विधानसभा सीट पर चंद्रदेव यादव को प्रभारी बनाया गया। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई। राजेंद्र कुमार को सीसामऊ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई।
ओपी राजभर ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल दिया है और लखनऊ में आज एसबीएसपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। ओपी राजभर को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की गई। इस बैठक में ओपी राजभर ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को बदल दिया और अब चुनाव चिन्ह चाबी होगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि चुनाव चिन्ह बदल दिया गया है सुभाषपा की तरफ से। उपचुनाव से पहले अपने चुनाव चिन्ह को अब चाबी कर दिया गया है। सहारनपुर में सर्राफा कारोबारी पति पत्नी ने नहर में कूदकर जान दे दी। करोड़ों के कर्ज से परेशान कारोबारी ने पत्नी समेत हरिद्वार के बहादुराबाद में नहर में जाकर सुसाइड कर लिया। नगर कोतवाली इलाके के केशनपुरा के रहने वाले सौरभ बब्बर पर करीब 10 करोड़ का कर्ज था, जिसका ब्याज चुकाते चुकाते वो थक चुका था। दंपति ने सुसाइड से पहले सेल्फी और सुसाइड नोट अपने रिश्तेदारों को भेजा था। सर्राफा कारोबारी सौरभ बब्बर का शव बरामद हो गया है, जबकि पत्नी मोना बब्बर की तलाश जारी है। सौरभ और मोना के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों को नाना नानी के यहाँ पर छोड़कर सौरभ और उसकी पत्नी हरिद्वार गए थे। इसका जिक्र उन्होंने सुसाइड नोट में भी किया है। आज सुबह फोन आया गोविंद नगर से कि उन्होंने सुसाइड कर लिया वहाँ पे। कहाँ पर? हरिद्वार में। और भी किसी ने किया था आपने? उनकी इनकी पत्नी है। क्या वजह लग पाई है कि उसकी क्यों सुसाइड किया है? क्या ये कर्जा ही हो सकता है। कमेटी का भी मामला बता रहे हैं कुछ? कमेटी भी डली हुई थी, गोल्ड की कमेटी थी। कितने की? अब कई मेंबर थे, एक थोड़ी था। मतलब कितना पैसा होगा लगभग? अब सुनने में वफा तो 17 करोड़ की आ रही है। तो आपका कितना था? हमारा 70,000 था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वैसे ही इनके साथ एक चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही इनके परिजनों को के साथ हरिद्वार के लिए भेजे जाते हैं और हरिद्वार कंट्रोल को भी सूचना दे दी जाती है। कल से ही हमारी जो पुलिस टीम है इनके परिजनों के साथ लगी हुई थी इनकी डेड बॉडी या फिर इनके बारे में कुछ पता लगाने के लिए। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाते हैं, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी आते हुए दिखते हैं और उनकी बाइक भी वहाँ पर लावारिस स्थिति में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिलती है कि रानीगंज में इनकी डेड बॉडी जो है वो बह के आई है। अभी तक इनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है और आगे कार्रवाई जो पंचायतनामा है और जो पीएम है वो हरिद्वार पुलिस द्वारा भरवाया गया है और जो भी इसमें आगे तहरीर घर वालों की तरफ से दी जाएगी या जो भी जांच में इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में बाइक सवार एक लड़के और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। चलती बाइक पर ये कपल इश्क फरमाता नजर आया। इश्किया स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़का तेज रफ्तार में बाइक चला रहा है, लड़की उसकी गोद में बैठी है। वीडियो राजनगर एक्सटेंशन रोड पर सिटी फॉरेस्ट के पास का है। तो फिर से आप देखिए एक बार ये वीडियो, चलती बाइक पर किस तरह से स्टंट करते हुए, इश्किया स्टंट करते हुए ये कपल नजर आया। शाहजहांपुर पुलिस ने 4 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 5 चोरी की बाइक मिली है। बताया जा रहा है कि शातिर बाइक के पार्ट्स काटने के साथ इंजन के चेसिस नंबर बदल देते थे और बेच देते थे। मामला तिलहर थाना इलाके का है। पकड़े गए चोर शाहजहांपुर और महाराजगंज के रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों के नाम अनस उर्फ भंडारी पुत्र बबलू निवासी मोहल्ला दिलाजा थाना तिलहर
मोनू कुशवाहा पुत्र राजू कुशवाहा निवासी मोहल्ला निजामगंज थाना तिलहर, साहिद पुत्र मोमीन निवासी ग्राम खगरा बुजुर्ग थाना बंडा, अली पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम कोठीबर थाना सिमसा बाजार जनपद महाराजगंज बताया गया। इनको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हमीरपुर में एसडीएम की लॉगिन आईडी हैक कर 15.5 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने किसानों को दी जाने वाली ओलावृष्टि राहत राशि को दूसरे खातों में ट्रांसफर किया था। आरोपी अनिल विश्वकर्मा महाराजगंज में जन सेवा केंद्र में काम करता था। आरोपी पर सरकारी पोर्टल पर लॉगिन कर ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को दी जाने वाली करीब 15.5 लाख रुपए की सरकारी धनराशि की धोखाधड़ी करने का आरोप है। एसडीएम ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर जब इनसे पूछताछ की तो पूछताछ करने इन्होंने बताया कि एक सीएससी में काम करते हैं तथा वहां पे इनका साथ विनोद पुत्र राम नयन ने दिया। इन लोगों ने साथ मिलकर ओलावृष्टि राहत प्रणाली की वेबसाइट को में लॉगिन करके खाता धारकों का नाम और डिटेल बदल दी। बदलने के बाद गलत लोगों के खातों में पैसे चले गए और ऐसा करके इन्होंने लगभग 15 लाख रुपये का गबन कर दिया। अन्य संभावित अभियुक्तों का गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके अभी न्यायिक अदालत में भेज दिया जा रहा है। बांदा में नाना के घर आई लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है। मोहल्ले के एक लड़के पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। लड़की से दुष्कर्म के बाद पुल से उसे नीचे फेंकने का भी आरोप है। घायल लड़की को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली है। पीड़िता की मां की तहरीर पर रेप के आरोपी छोटू वर्मा और उसके दोस्त सुशील वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और जान से मारने की कोशिश करने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लड़की रात के लगभग 10-11 बजे अपने मित्र के कमरे पे जो कि काला कुआं में है वहाँ पे गई थी। अपने मित्र के साथ कुछ कहासुनी होने के बाद सुबह लगभग 4-5 बजे जब ये वापस अपने घर पे जा रही थी तो उसी दौरान ये कहासुनी हुई अपने मित्र से, जिस लड़ाई में ये लड़की ऊपर से फ्लाईओवर से कूद गई। तत्काल इसमें जो एफआईआर दी जा रही है परिवार द्वारा पंजीकृत की जा रही है। इसमें अरेस्टिंग भी कर ली गई है उस मुख्य अभियुक्त की और जिसका कमरा था उस लड़के की भी, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो जल्द खत्म की जाएगी और कठोर से कठोर सजा इसमें सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर में नशा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। गांव वालों ने जबरन नशा तस्करों को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया।